एक वरदान है। अगर आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, आप चर्च में भले पानी पिला रहे हैं, भले आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये एक वरदान है जो खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। तो मत कहिए सेवा करने से कुछ मिलता नहीं है। ये आपको आपका वरदान है जो परमेश्वर ने आपको सेवा करने का दिया है। अगर आप किसी के कहने से सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने वरदान को बेकार कर रहे हैं। कौन कहता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है? प्रभु ने हर एक को भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिए हैं। बोलो मेरे पास वरदान है। बोलो मेरे पास वरदान है। वरदान सिर्फ भविष्यवाणी का नहीं होता, सिर्फ चंगाई का वरदान नहीं होता। प्रभु ने बहुत सारे वरदान हर एक को दिए हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर हम रोमियो पहले निकालेंगे 12 का 6 का पढ़ें, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे। सेवा क्या है? एक वरदान, एक वरदान है। अगर आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, आप चर्च में भले पानी पिला रहे हैं, भले आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये एक वरदान है जो खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। तो मत कहिए सेवा करने से कुछ मिलता नहीं है। ये आपको आपका वरदान है जो परमेश्वर ने आपको सेवा करने का दिया है। अगर आप किसी के कहने से सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने वरदान को बेकार कर रहे हैं। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, प्रभु की आज्ञाओं को सिखाने में लगे रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। अगर आपको बोने का अनुग्रह दिया है प्रभु ने, अगर आपको बोने का वरदान मिला है तो कैसे बोना है? रो के नहीं। कैसे बोना है? उदारता के साथ, क्योंकि ये वरदान है। ये करोड़पति अरबपति लोगों के पास भी नहीं है। ये वरदान आपको मिला है। बहुत लोगों के पास अनुग्रह होता है बोने का। ये वरदान है आपके जीवन में। अगर आज आप 500 रुपए बोने वाले हैं हर्ष के साथ, तो एक दिन आप 5 लाख बोने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। और अगर आज आप 5 लाख बोने वाले हैं पर में अगर आप हर्ष से बो रहे हैं, ये वरदान है। प्रभु 50 लाख बोने वाला बनाएगा आपको यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये एक वरदान है बोने का। सेवा करना एक वरदान है। सिखाना दूसरों को एक वरदान है। आगे लिखा है, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। समझ रहे? अगुवाई करे। मैं क्या कर रही हूँ? आपकी अगुवाई कर रही हूँ। उत्साह से करें। हो फिर संडे आ गया, फिर इन्होंने प्रचार करना पाऊ। रो के नहीं। कैसे करना है? हर्ष के साथ, उदारता के साथ, पूरी सामर्थ के साथ, रोते हुए नहीं। ले आज फिर मेरी ड्यूटी लग गई, मैनू तो यही काम रह गया। घरे भी मैं काम करके आनी, हल चक के चर्च भी मैनू काम करना पैंदा। तुम्हारे पास वरदान मिला है तुम्हें सेवा करने का, उसे गवाइए मत। हमको देखना प्रभु ने कौन सा वरदान आपको दिया है। जो भी दिया है बने रहिए उसमें। यही वरदान। आगे लिखा है, जो दया करे वो हर्ष से करे। किसी पे दया करनी है, किसी को रोटी खिलानी है, किसी को कपड़ा देना, ले ले ले। प्रभु कहता है हर्ष से, खुशी से, हंसते हुए, प्रभु मुझे और दया करने वाला बना, प्रभु मुझे और देने वाला बना, और दया के कामों को मैं कर सकूं, मेरे और दया को बढ़ा। ये एक वरदान है जो आपको दिया गया है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? हम सोचते हैं वरदान सिर्फ भविष्यवाणी का होता है। यह भी वरदान है। प्रभु कहता है भिन्न भिन्न वरदान आपको दिए गए हैं, और आपको जो वरदान मिला उसमें लगे रहिए। 1 कुरिन्थियों 12 का 4 में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। पवित्र आत्मा एक है, उसने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं, पर पवित्र आत्मा एक ही है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर प्रचार करूं तो मेरी सेवा बड़ी है।
हो सकता है वहां पे एक टॉयलेट साफ करने वाला बहन खड़ी हो, उसकी सेवा मेरे बराबर की सेवा है। हो सकता है एक वर्शिप टीम जो सामने खड़ी है, आपको लगता है इनकी सेवा बड़ी है, नहीं, हो सकता है जो गेट पे मेरा भाई खड़ा है उसकी सेवा इनके बराबर की है। प्रभु कहता है प्रभु एक है जिसकी तुम सेवा कर रहे हो। वो ये नहीं देखेगा ये फ्रंट पे था, ये बैक पे था, ये छुपा हुआ, ये कहां था। प्रभु देखेगा कि इसने वरदान को इस्तेमाल किया कि नहीं किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते, इसलिए चिंता मत करें आप कहां पे खड़े हैं, खुदा वहीं पे आपको देख रहा है, वहीं से आपकी सेवा को, आपके वरदान को प्रभु ले रहा है। हालेलुया। अगर आप उसमें सफल हो गए, प्रभु आपके वरदानों को और बढ़ाता जाएगा। आज आपके पास ये सेवा है, कल को आपके पास ये सेवा भी होगी, परसों को प्रभु ये वरदान भी आपको देगा। परमेश्वर आपके पहले वरदान में अगर आप फेथफुल है, आपके वरदान बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा है उसमें बढ़ते जाओ, उसमें बने रहो। प्रभु ने सबको वरदान दिया है, अपने वरदान को इस्तेमाल करें। प्रभु ने सेवा करने का दिया है, सेवा मिली है, बने रहो। आपको बोने का वरदान है, बो दिल खोल के, वो बढ़ेगा। उदारता से बो, जितना बोएंगे वो वरदान और निकलेगा और बढ़ेगा। सिखाने का वरदान है, सिखाओ। दया करने का है, दया करो। अगुवाई करने का अगुवाई करो। उपदेश करने का उपदेश करो। जो भी वरदान प्रभु ने हमें दिया है वो आपकी लाइफ में चमकता जाए। हालेलुया।